चलिए अब बात करेंगे, अब हमने ये देख लिया कि शॉर्टेज वगैरह कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो अब हमें एक बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि वाटर को जो है वो कंजर्व करना बहुत जरूरी है ना। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो कंजर्वेशन होता है वाटर रिसोर्सेज का, वो कैसे करेंगे, उसकी आवश्यकता यहाँ पर क्यों है, अब उस चीज को हम यहाँ पर समझते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो क्लीन वाटर नहीं मिल पा रहा है और जितना यहां पर रिक्वायर्ड है उतना वाटर नहीं मिल पा रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो दुनिया में ऐसे कई सारे इलाके हैं जिसमें बहुत दूर तक यहां पर लोगों को जाना पड़ता है, लोग यहां पर पानी वगैरह लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो यहां पर फुलफिल होती हुई देखने को मिलेगी। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो क्लीन और एडिक्वेट वाटर जो है वो पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस, ठीक है, ड्विंडलिंग रिसोर्सेस। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर जो वाटर है हमारे पास, ठीक है, हमको उसको यहाँ पर कंजर्व करना पड़ेगा, है ना, उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पर करनी पड़ेगी, तभी लोगों की रिक्वायरमेंट को इन फ्यूचर हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे और उनको यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुलफिल कर पाएंगे। इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज, ठीक है। वैसे क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे आपने देखा ना कि भाई इसका जो टोटल वॉल्यूम रहेगा वो यहाँ पर कंजर्व रहेगा, तो पानी जितना है अर्थ पे उतना ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आप ये कह सकते हैं कि इसका अगर आप ओवर यूज करते हो, है ना, या पॉल्यूशन अगर आप यहां पर करते हैं, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इन चीजों का आप सही तरीके से जो है वो यहां पर यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब ये चीजें आपको अनफिट यहां पर देखने को मिलेंगी। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये नदी है कोई, है ना, या तालाब है, इसमें इस तरीके से जो गंदी चीजें हैं, है ना, जो नाले वगैरह वाली चीजें होती हैं, उनको डायरेक्टली यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर आप इसका थोड़ा ट्रीटमेंट कर दोगे, ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इससे जो पानी को नुकसान होने वाला है, जो पॉल्यूशन होने वाला है, उसकी इंटेंसिटी अगर आप यहाँ पर कम कर देते हो, तो इससे क्या है कि जो नदी तालाब है उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड जो सीवेज हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर वाले जो केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग तरीके के हम पेस्टिसाइड यहाँ पर यूज करते हैं, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर हम यहाँ पर यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वगैरह होते हैं, है ना, या जो कचरा वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें जब वाटर में यहाँ पर मिलती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का जो मेनली यहाँ पर नुकसान होता है वो आपको देखने को मिलेगा। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। मतलब इसमें से आपको अलग अलग तरीके की चीजें मिलेंगी, जैसे नाइट्रेट्स वगैरह के जो कंपाउंड्स यहाँ पर होते हैं, है ना, जो आपको अलग अलग तरीके की मेटल्स के वेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, पेस्टिसाइड वगैरह होती हैं। उन सब चीजों की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि वाटर कंटेमिनेट होता है, मतलब वाटर पॉल्यूट होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये सब चीजें जो है वो मनुष्य यहाँ पर कर रहा है, हम जैसे दूसरे लोग हैं जो यहाँ पर करते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, बट जितनी कोशिश यहाँ पर हो सके हम कोशिश ये करें कि भाई हमारी तरफ से यहाँ पर कोई पॉल्यूशन वगैरह वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर ना हो पाए, ताकि हम अपनी जो नेचर है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वो आसानी से डिके हो जाएंगे और जो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर इन्वायरमेंट है उसमें सब मिल जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि वो डिकम्पोज आसानी से हो जाते हैं। तो जो डिकम्पोज यहाँ पर आसानी से हो जाएंगे उसको हम बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर कहेंगे। लेकिन जो यहाँ पर ये केमिकल्स वगैरह पानी में यहाँ पर मिल रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, है ना, मतलब वो डिकम्पोज यहाँ पर नहीं होती हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग आपको देखने को मिलेगा, जिससे हमारी जो हेल्थ कंडीशन है उनके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। अब क्या करेगा मनुष्य, अगर मान लीजिए कि वो अनट्रीटेड यहाँ पर जो पानी है उसको यहाँ पर कंज्यूम करेगा, क्योंकि सबके घर में आरओ वाटर तो लगा नहीं होता है ना, बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर पानी पीते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये देख सकते हैं कि उन सभी लोगों के जो शरीर में है वो वाटर से ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं, मेटल्स वगैरह है वो पहुंचेंगी, जिससे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अलग अलग तरीके की चीज़ें, ठीक है, जो यहाँ पर ये नदियों वगैरह में मिलती हैं, तो वो चीज़ें जो डिस्चार्ज होता है उसका ट्रीटमेंट करें, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा होगा इंडिया और जापान के बीच में एक मीटिंग यहाँ पर हुई थी, सबमिट हुई थी। तो इंडिया जापान के बीच में जो सबमिट हुई थी उसमें जापान ने यहाँ पर ये बोला है कि भाई ये जो ट्रीटमेंट यहाँ पर करना है, ठीक है, जो सीवेज वाटर वगैरह होता है इनका जो ट्रीटमेंट होगा, तो जापान हमसे क्या है कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो जापान ने यहाँ पर ये बोला है कि हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप यहाँ पर क्या करो कि चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर
मैनेज कर पाए। ठीक है, तो इंडिया और जापान के बीच में यहाँ पर ये चीजें हुई है जिसमें अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होगी, और जो भी यहाँ पर ये केमिकल्स वगैरह का इंपैक्ट यहाँ पर आपको वाटर में देखने को मिलेगा, जो दूसरी मेटल्स वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, उनका जो हानिकारक प्रभाव मनुष्य के शरीर में यहाँ पर पड़ता है या पड़ सकता है, उस चीज़ों को कम करेंगे। उसके बाद फिर ये चीज़ें जो है वो पानी में मिलने दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सीवेज वगैरह का पानी होता है उसका ट्रीटमेंट वगैरह करके अगर हम उसको वाटर में रिलीज करेंगे तो उससे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कम की जा सकती हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जब यहाँ पर क्या होता है कि फॉरेस्ट वगैरह होता है ना, या जो दूसरे पेड़ पौधे अगर आपको देखने को मिलेंगे तो ये क्या करेगा कि जो सरफेस रन ऑफ है ना, जैसे अगर आप कभी देखेंगे तो जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी को बांध कर रखते हैं, और अगर वहां पर क्या है कि वो पानी जो है वो फ्लो कर रहा है ना, अगर वो पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, वेजिटेशन वगैरह नहीं होता है, तो वहां पर जो पानी के फ्लो होने की जो स्पीड होती है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है ना। लेकिन वेजिटेशन वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो पानी के फ्लो होने की स्पीड जो होती है वो यहाँ पर कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि फॉरेस्ट और वेजिटेशन के ऊपर हमको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर का सरफेस रन ऑफ है, जो पानी सरफेस में यहाँ पर फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि जो सरफेस रन ऑफ वगैरह की वजह से अगर आप देखेंगे तो पानी की जो स्पीड है वो कम होगी। अब जब पानी की स्पीड कम होगी तो वो पानी जो है वो, अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको परमेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट बताया था है ना, जिसमें सॉइल की परमेबिलिटी वाली क्वालिटी के बारे में बात की गई थी कि जो वाटर वगैरह होगा वो कैसे नीचे जाएगा, एयर वगैरह का सर्कुलेशन यहाँ पर कैसे होगा, ये सब चीजें जो है वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो पानी यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ जाएगा तो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि पहले क्या होता था कि डामर वाली जो रोड होती थी है ना, जो एस्फाल्ट वगैरह होते थे, उनका यूज करके हम यहाँ पर रोड बनाते थे, तो उससे क्या होता था कि वाटर जो है वो यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जाता था। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि सीमेंट वाली जो यहाँ पर रोड्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो अब आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि अगर मान लीजिए कि बारिश होती भी है तो क्या वो सीमेंट वाली जो यहाँ पर आपने रोड बनाई है उससे पानी जो है वो नीचे जाने वाला है? क्या नहीं जाने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो उसी तरीके की जो अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है, चाहे वो आपके स्टेट में हो चाहे मेरे स्टेट में हो, सीमेंट वाली रोड्स जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचना है। फिर उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक अनदर मेथड है टू सेव सरफेस रन ऑफ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे आपके घर में आपने कुछ यहाँ पर स्टोर करने के लिए जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिया है ना, स्टोर करने के बाद उसको पानी जो है वो आप ग्राउंड वाटर जो है उसको इंक्रीज करने में आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा आपको वाटर हार्वेस्टिंग की, तो वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। द कैनल यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय द वाटर सीपेज। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो कैनल्स वगैरह होती हैं इनमें यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के होल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि वाटर जो है जहां पर जाना चाहिए वहां की जगह बाकी सब जगह पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैनल्स वगैरह जो है उनको प्रॉपरली लाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट इसका यहाँ पर करना पड़ेगा, ताकि जो वाटर सीपेज वगैरह की तरह की वजह से यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलता है उस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पर मिनिमाइज कर पाए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे ये जो चीज है ना, ये स्प्रिंकलर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राउंड वाटर का पानी यूज करके ये स्प्रिंकलर्स के माध्यम से जो है, जैसे अगर आप देखेंगे ना तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो इधर से ये पानी निकल रहा है और इधर से ये पानी निकल रहा है। ठीक है, तो ये स्प्रिंकलर्स होते हैं। तो स्प्रिंकलर्स यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग आप देख सकते हैं, ये है रेन वाटर, ये है हार्वेस्टिंग। ये पानी यहाँ पर आया, इसको आपने पाइप वगैरह के माध्यम से जो है वो ग्राउंड ड्रेन टैंक वगैरह जो है वो यहाँ पर कर दिया। फिर इरिगेशन वगैरह के लिए आप इन सब पानी का जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो काफी खूबसूरत यहाँ पर ये टेक्निक है। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने इसको यहाँ पर जो प्रॉपर प्रैक्टिकल जो है इसको यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, बाकी नहीं देखा तो ये आप फोटो में देख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू द सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो स्प्रिंकलर्स से यहाँ पर क्या होता है कि स्प्रिंकलर्स के माध्यम से जो है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया खेत वगैरह जो है उसको इरिगेट कर सकते हो। और वाटर लॉसेस जो यहाँ पर सीपेज वगैरह से होता है, इवेपोरेशन वगैरह से यहाँ पर होता है, उन सब चीज़ों को भी हम मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, अगर कहीं से सीपेज वगैरह यहाँ पर हो रहा है तो स्प्रिंकलर में जो पानी निकलने की स्पीड है, जो उसकी इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी वो कम हो जाएगी, तो उसके माध्यम से भी हम चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल जो इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ये क्या है कि नॉर्मल एक तालाब आपको देखने को मिल रहा है। अब जब ये तालाब देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो मुझे एक बात बताओ कि इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगा ना, और इवेपोरेशन अगर ज्यादा होगा तो मुझे एक बात बताओ
कि वाटर लॉस जो है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि इस तरीके से पानी है ना, अब हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हमने ये नीचे की तरफ यहाँ पर टैंक बना दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस टैंक को जो है वो यहाँ पर हमने इसमें पानी वगैरह स्टोर करके रखा है। अब उसके बाद जो स्प्रिंकलर है या ड्रिप इरिगेशन वगैरह है उसके माध्यम से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर या जो भी फार्मिंग टेक्निक्स वगैरह हैं उसमें हम पानी की बात कर रहे हैं। तो ओपन वाली जो जगह है यहाँ पर वाटर इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगा। देखो वाटर यहाँ पर भी आपको इवेपोरेट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर कम होगी, जो वाटर लॉस होगा वो यहाँ पर कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर यूजफुल देखने को मिलेगा। ड्रिप इरिगेशन मतलब जैसे वो स्प्रिंकलर वगैरह यहाँ पर काम करते हैं ना, नीचे से पानी ऊपर लेकर आना, वो ड्रिप इरिगेशन है। The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigations। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ टेक्निक्स यहाँ पर बताई हैं, तो इन टेक्निक्स का अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, वाटर को कंजर्व करना चाहिए, उन टेक्निक्स को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो वाटर जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर कंजर्व होता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम भी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और आगे आने वाली जो जनरेशन हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा यूज करते हुए अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझाया गया है। अब अगली बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग अलग तरीके की चीजें बता दी, जिसमें हमने यहाँ पर लैंड के बारे में बात किया, सॉइल के बारे में मैंने बात किया, फिर लैंड स्लाइड वगैरह क्या होता है इनके बारे में डिस्कशन किया अच्छे से। ठीक है, फिर सॉइल प्रोफाइल के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, फिर वाटर के बारे में, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है ना, या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आगे भी यहाँ पर क्या है कि सेशंस आएंगे, तो कभी अगर मुझे लगेगा कि ये चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो दोबारा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आपके कमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है साहब। तो आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उनको पढ़कर चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर और अच्छी तरीके से आगे की क्लासेस में यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए भाई, अब हम इस चैप्टर का दूसरा सेगमेंट यहां पर करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि इस चैप्टर का नाम है लैंड सॉइल वाटर। ठीक है, तो लैंड सॉइल वाटर यहां पर हमने कवर कर लिया है। अब हम यहां पर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में यहां पर बात करेंगे। ठीक है, जो यहां पर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनके बारे में अब हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है,